हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में ना क्लास 8 का जो आपका मैथ्स का चैप्टर है ना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान समझिएगा। यहाँ पर क्योंकि मैथ्स है तो इंग्लिश हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो आप यहाँ पर ध्यान समझेंगे। मैं यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक से करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को, ठीक है। तो देखिए चैप्टर नंबर आपका 8 है। तो यहाँ पर मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहला मैं आपको करवाने जा रहा हूँ योग वाला, यानी कि सम वाला। मतलब इस चैप्टर की एक तरह से हम रिवीजन भी कह सकते हैं। आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो आप बुक ओपन कर लो। देखिए ये हमारे पास हिंदी मीडियम में बुक अवेलेबल है, ठीक है, और ये हमारे पास इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो दोनों बच्चे ध्यान समझेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ऐड वाला ले रहे हैं, सम वाला ले रहे हैं। ओके, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर इसे देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है ना योग, है ना। यहाँ पर लिखा है सम करना, तो जहाँ कॉमा है ना वहां पे हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो आप देखिए कैसे करेंगे इसे, ए बी माइनस बी सी। तो आप देखो यहाँ पर ये जो कॉमा है ना, इसकी जगह प्लस लगा देंगे, बी सी माइनस सी ए। फिर यहाँ पर देखिए कॉमा है, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, सी ए माइनस ए बी, ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे। देखो ये ए बी प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए, मतलब जीरो बचे। अब घटा लो या काट लो, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये बी सी ये माइनस का है और ये प्लस का, दोनों हट गए। ये माइनस का प्लस के दोनों हट गए, क्या बचा, जीरो आ गया, ठीक है। इस तरीके से पहले वाले का आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो मैंने आपको कहा रिवीजन के तौर पर है, तो हम यहाँ पे हर क्वेश्चन में से एक एक दो दो या तीन तीन क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपसे तीसरा डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो तीसरा देखिए, यहाँ पर ये पूरा है, यहाँ जो कोमा लिखा है ना, कोमा, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए, टू पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर माइनस थ्री पी क्यू प्लस फोर, ये लिखा। उसके बाद यहाँ पर ये जो कोमा है, इसकी जगह प्लस ले देंगे, प्लस फाइव प्लस सेवन पी क्यू माइनस थ्री पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। अब कई बच्चे ये भी कह सकते हैं सर, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में इन्होंने इस तरीके से ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमें ऐसे करना होगा जैसे आप करवा रहे हो वैसे करना होगा। देखो दोनों तरीके होते हैं, आप इस तरीके के रूल को भी अपना सकते हैं और इस तरीके के रूल को भी आप फॉलो जो मैं करवा रहा हूँ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दोनों यहाँ पे बता देता हूँ वीडियो में। पहले इसको हम ऐसे कर लेते हैं। देखो ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है और ये देखो ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, एक जैसा होना चाहिए। देखो ये पर प्लस का और ये माइनस का है, ठीक है। तो तीन में से दो गया, माइनस का एक बचा, तो माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ गया। फिर ये प्लस का सेवन पी क्यू है, ये माइनस का है, तो सेवन में से थ्री के कितने बचे, फोर पी क्यू आ गए। फिर ये प्लस का फाइव है, प्लस का फोर है, तो प्लस के नाइन आ गए। तो आपको ये ध्यान रखना कि सेम जो वेरिएबल है ना, ठीक है, और उनके ऊपर जो पावर है, ठीक है, जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए, तभी हम उसे जोड़े घटा सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक तरीका तो ये मैंने आपको हॉरिजॉन्टल करवा दिया। तो कई बच्चे कहते हैं सर वर्टिकल फॉर्म में भी करवा दीजिए। तो जैसे आपको क्या करना है कि ये जो आपको पहला पार्ट दे रखा है ना, इसको आपको ऊपर लिखना है, ए बी माइनस बी सी, लिख लिया, लिख लिया। उसके बाद जो दूसरा ना बी सी माइनस सी है, आपको नीचे लिखना है, तो सेम के नीचे सेम लिखना है। तो आप देखो ये बी सी लिखा है और ये सी ए लिखा है, तो बी सी के नीचे बी सी, अब सी ए तो ये है नहीं, तो इसके साथ में लिख देंगे इस तरीके से सी ए। माइनस का तो माइनस का लिखेंगे, प्लस का तो प्लस का लिखेंगे। अब फिर क्या है, सी ए माइनस ए बी, तो सी ए के नीचे सी ए लिखेंगे, ये सी ए नहीं, ये सी ए नहीं, ये सी ए हाँ, तो सी ए के नीचे सी ए लिख देंगे। अब इसके आगे क्या लिखे, माइनस का ए बी, तो ए बी के नीचे ए बी लिखेंगे, तो ये ए बी है नहीं, ये ए बी है हाँ, तो इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ए बी। अब आप कहोगे सर ये तो ए बी जो इसके बाद में है, पर हमें अगर वर्टिकल फॉर्म में लिखना है तो हमें उसके नीचे उतारना पड़ता है। अब एक बात और नोटिस करो, यहाँ पर ये माइनस का है, तो इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, और इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस मानना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं तो जीरो लिख देंगे, और इसके आगे कुछ नहीं तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, यहाँ पर भी प्लस लगा देंगे, जीरो लिख देंगे। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस लगा के जीरो लिख देंगे, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ जीरो लिख देंगे। इस तरीके से इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ता है, इसलिए थोड़े से
जो ना टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं पहले। अब देखो ए में से ए बी गए 0 बचा, बीसी में से बीसी गए 0 बचा, 0 में से प्लस में लिखते हैं, 0 में से प्लस में लिखते हैं, तो ऐसे सी में से ए गए 0 बचा, आंसर आ गया। तो आपके हाथ में कैसे करना चाहते हैं, तो देखो मैंने ये जो करवाया ना, अब इसको भी मैं करवा के दिखाता हूँ आपको, किस फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में। तो आप देखिए, सबसे पहले तो पहला वाला उतार लेना है, ये देखो। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस फॉर्म में करना है। आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे, इस बात पर आप श्योरिटी रखना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा लिखा नहीं देगा कि हॉरिजॉन्टल में लिखो वर्टिकल में करो, आपकी मर्जी है। तो आपने ये पूरा नोट कर दिया, ठीक है। तो अब देखो 5 है ना, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे ये रहा, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा है, यहाँ पर +7 पी क्यू, तो ये रहा। उसके बाद कौन है, माइनस का 3p² q², ये रहा। तो इसके आगे प्लस पहले से लगाओ तो और अच्छी बात है, नहीं तो हमें खुद लगाना पड़ता। इसको देखना पड़ता कौन सा है, देखो इसके आगे क्या प्लस है ना, तो उसके आगे प्लस लगा हुआ है, ठीक है। हो गया, समझ में आ गई यहाँ तक आपको। अब क्या करेंगे, लाइन डाल देंगे। ये मैं आपको थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ। तो देखो 3 में से 2 गया माइनस का, क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है। जब एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो हमेशा घटाते हैं, तो p² q²। देखो ये मत काट देना, कहीं p² q² काट दो आप, नहीं ये 3 है, 2 चले गए, एक बचा माइनस का। कई बच्चे ना इसको ही काट देते हैं और 3 में तो 1 लिख देते हैं खाली, तो गलत हो जाएगा। ये इसके साथ में ही है, मतलब 7 चादर में से 3 चादर हमने भेज दी, तो बच्चे कितने, 4 चादर, क्योंकि मतलब वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब PQ तो PQ लिखना पड़ेगा, कई बच्चे PQ भी काट देते हैं, और 5 4 9 होगा, तो इस तरीके से आंसर आ जाए। तो अब देखो ये हमने करा, ठीक है, और इसका दूसरा तरीके से हमने यहाँ पर करा था। देखो ये चीज है और ये चीज, देखो दोनों सेम आंसर है, आंसर सेम ही आएगा, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो ये ला सेकंड है ना, तो इसको मैं फटाफट ऐसी हॉरिजॉन्टल में ये भी करवा देता हूँ, a - b AB, फिर प्लस, देखो कॉमिक जब प्लस लिख देंगे b - c है। देखो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, न्यूमेरिकल ही है ना, तो आप आराम से यहाँ देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, BC, फिर कॉमिक की जगह c, यहाँ प्लस c - a AC। तो अब बताओ इसमें आपको टाइम लगेगा इसे करने में, मेरे हिसाब से तो नहीं लगेगा। देखो a और ये a है, ये कैंसिल हो गए, ये माइनस का b है, ये प्लस का b है, कैंसिल हो गया। ए बी जैसा कोई नहीं, सेम उतार लिया। -c, ये रहा c कट गया, BC सेम उतार लिया, क्योंकि इसकी जैसा कोई नहीं, AC का AC उतार लिया, ये आंसर आया। तो मैंने आपको सेकंड पार्ट भी करवा दिया, ठीक है। और फोर्थ पार्ट देखो इधर, यहां पर दे रखा है, तो ये देखो L² 2L² हो जाएंगे, M² 2M² हो जाएंगे, N² 2N² हो जाएंगे। बाकी ये तो पहले से ही है, बस 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे, क्योंकि मैं आपसे मेन कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा था, कंसेप्ट बताने के लिए मैं थोड़ा बता दिया। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा, ठीक है, आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, और थोड़े मुश्किल क्वेश्चन करवाऊंगा। अब दूसरे का पहले A लेते हैं, फिर C लेंगे, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हिंदी मीडियम में क्या होता है, सही से लिखा होता है, पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। इंग्लिश मीडियम में देखो, देखो यहाँ 12 है ना, इंग्लिश मीडियम में देखो ये इन्होंने बाद में लिख दिया, नहीं लिख दिया, तो इंग्लिश मीडियम में उल्टा कर दिए जाते हैं, समझ आ रही है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा घटाइए, तो ये पूरा उतारेंगे पहले, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में बाद वाला पहले उतारना है, क्योंकि वो बाद में लिख देते हैं ना इंग्लिश में। ये लिख दिया, माइनस लिखा, उसके बाद ये देखो ये है ना, ये पूरा उतार दो, 4A - 7AB + 3B + 12, ठीक है। मैं आपको हॉरिजॉन्टल तरीके से करवा रहा हूँ, देखो 12A, इसको भी मैं वर्टिकल से भी करवा दूंगा, ठीक है। 9AB + 5B - 3, ठीक है, ये लिख दिया। अभी प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, देखो बाहर माइनस है ना, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। देख लो आप इंग्लिश मीडियम में, देखो ये वाली चीज हमने पहले लिख दी और ये वाली चीज हमने बाद में लिख दी, ठीक है। इंग्लिश में उल्टा करना पड़ता है, हिंदी में नहीं,
प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस। यहां तक क्लियर हो गया। देखो बाहर माइनस है तो सबके साइन चेंज हो गए। अब एक जैसे बिरादरी वाले देखो, ये 12 है और ए वाला कौन सा है, ये रहा। तो 12 में से 4 गए, 8 ए आ गया। ऐसी माइनस का ए, ये ए बी वाला ढूंढो कहाँ है, ये ए बी है और ये रहा ए बी। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का 2 ए बी आ गया। अब ये बी वाला है, ये बी वाला है, तो 5 में से 3 गए, 2 बी आ गया। ठीक है। माइनस का 3 है, माइनस का 12, तो माइनस का 15 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अगर इसको मैं वर्टिकल फॉर्म में करवाऊं तो देखो वर्टिकल फॉर्म में ये वाली जो चीज है ना, ये पहले देखिए 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 लिख दिया। अब उसके बाद ये देखो, ये 4a है ना, ये 4a है ना, तो 4a कहाँ है, इसके नीचे लिखेंगे। माइनस 7ab इसके नीचे लिखेंगे, 3b इसके नीचे लिखेंगे। ये हम लाइन से नहीं लिख रहे, हम वेरिएबल के नीचे वेरिएबल लिख रहे हैं, इन्होंने लाइन से दे रखा था और फायदा हो गया। तो माइनस का 12 माइनस का 12 लिख देंगे, ये हो गया। लाइन डाल दो, डाल दी। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये प्लस का है, माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो घटा रहे हैं ना, तो साइन चेंज होंगे। 12 में से 4 गए, 8, माइनस के 9 है, प्लस के 7, अब प्लस का 7 है ये, तो माइनस के 2 ए भी बचा, माइनस के कम बढ़िया 5 है, और माइनस के 3, प्लस के 2 बचे। माइनस का 3 है, प्लस का 12, तो 12 में से 3 गए, प्लस के 9 बचे। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरीके से देखो आप, इसको हमने ऐसे सॉल्व करा और ऐसे सॉल्व करा, दोनों यहाँ पर क्या आ रहे हैं। और एक मिस्टेक हो गई, क्या हो गई, ये देखो यहाँ पर ना, ये प्लस का 12 था। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 12, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का क्या आएगा यहाँ पे 15। क्वेश्चन गलत उतार लिया था। ठीक है, मैं वीडियो को एडिट नहीं कर रहा, ठीक है, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, हो जाता है इसमें, नॉर्मली है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से उतारना है, इससे हमें सीख मिलती है कि क्वेश्चन ध्यान से उतारना चाहिए। ठीक है, मैं मुझे हंसी आ रही है, आप भी अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। सी, बड़ी बात क्या है कि अपनी गलती पकड़ ली है ना। चलो, सी है, ये क्वेश्चन है। अब ये बड़ा क्वेश्चन लिया मैंने, तो हिंदी मीडियम में जो पहले थी वो पहले लिखते हैं, और ये बाद वाला है। ठीक है, ये पूरा उतारो। 18 माइनस 3p 11 क्यों प्लस 5p क्यों माइनस 2p क्यों स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यों। ये पूरा है, देखो पूरा उतार लिया। ठीक है, देखो ध्यान से उतारना है, उसके बाद ब्रैकेट लगा देना, बाहर माइनस लेना है क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और माइनस वाला कौन सा है, ये पूरा उतारना है। तो 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू प्लस 5p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। ठीक है, अब कैसे करेंगे, वही चीज है, पहले ये उतार लेंगे पूरा, अब आंसर कर रहे हैं। इक्वल ये 18 माइनस 3p माइनस का 11 क्यू प्लस 5p क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। ये माइनस लिखा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। अब सोल्व कर दो, 18 ही है। ठीक है, और इसकी जैसे कौन है, ये रहा, तो 18 और 10 कितने हो गए, 28। ठीक है, देखो दोनों प्लस के थे। अब माइनस का 3p है, तो माइनस का कहाँ है, ये रहा p।
देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, 8 में 3 के प्लस के 5 भी बचे, ठीक है। माइनस का 11 क्यों हुआ है, माइनस का 7 क्यों हुआ है, तो माइनस के कितने आ गए 18 क्यों, ठीक है। और 5 पी क्यों हुआ है, ये प्लस के हैं और ये प्लस के हैं, तो कितना हो गया 8 पी क्यों, ठीक है। और ये माइनस का 2 पी क्यू स्क्वायर है और ये माइनस का 5 पी क्यू स्क्वायर, देखो दोनों की जो वेरिएबल है सेम है ना, तो माइनस और माइनस की तो हो गए 7 हो गए, 7 पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसको देखो, ये इसकी जैसे यही लिखा है, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो 5 में 4 गया, एक बचा, तो एक लिखते नहीं है, पी स्क्वायर क्यू, ये आंसर आ गया, ठीक है। और ये जो आंसर होते हैं ना, कि इसे वेरीफाई भी कर ले जाते हैं, क्योंकि आपको यूट्यूब पे करवाया जा रहा है, ठीक है, कि कोई गलत वलत ना हो, इसे यहाँ पे वेरीफाई कर ले जाते हैं, ठीक है। तो इस पे आप श्योरिटी रखना, ये सारे आंसर जो दिए होते हैं ना डीओ की ऑफिशियल साइट पर या जो भी हैं, सारे देख ले जाते हैं, ठीक है। ये आप आगे पीछे लिख सकते हो, जैसे इसमें आंसर में इन्होंने इधर की तरफ लिखा है, ठीक है, या यहाँ पे ऐसे लिखा है, तो इसमें कोई मैटर नहीं पड़ता, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जब ये से सॉल्व कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर लगाना रह गया था, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने कवर कर दिया था। अब सुनो आगे, नेक्स्ट पर आ जाए, एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। देखो ये यहाँ पर देखो, इसने बोला से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये 8.2 है। यहाँ पर हमें बोला कि प्रोडक्ट करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करनी है, तो ये बहुत सिंपल है डियर, आपको सिंपल 1 नंबर का ही आएगा एमसीक्यू में। तो 4 मल्टीप्लाई 7p करेंगे, तो क्या आएगा, 4 7 28, p का p लिख जाएगा बस, ठीक है। इसके मैं सारे पार्ट फटाफट कर देता हूँ, -4p मल्टीप्लाई 7p, तो 4 7 28 हो गया, और 1 1 कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। देखो पावर जो होती है ना, जब बेस सेम हो तो जुड़ जाती है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो इसका, और आप खुद भी ट्राई करना, देखना आपके सही है कैसे हैं, ठीक है। तो 4 7 कितना हो गया 28, या 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, क्यों का स्क्वायर आ गया, ठीक है, ठीक है। और इसमें अगर माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये फोर्थ पार्ट है, 4p क्यूब मल्टीप्लाई -3p, तो कैसे करेंगे, 4 3 12, और तीनों एक कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो कुछ ही सेकंड में हो गए क्वेश्चन ये सारे। अब ये देखो 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पांचवें में, तो 4p मल्टीप्लाई 0 को किससे मल्टीप्लाई करो, 0 आता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने बोला है कि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, आपको सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, एमसीक्यू में तो सीधा आंसर पर टिक करना है, लेकिन अगर लिखने को आ गया तो आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिख लो, मैं एक लिख के दिखा रहा हूँ, पी लिख दिया, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल लिख दो, आपने क्या लिख दिया क्यों, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दो, क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पी इंटू क्यों, पी क्यों हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, क्योंकि कुछ ना यूनिट ना लिखे तो इसके यूनिट लिख देते हैं, ठीक है। हिंदी में जैसे यहाँ पर देखो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो आप लिख दोगे आयत की लंबाई कितनी है, पी, आयत की चौड़ाई कितनी है, क्यों, और फिर हमें क्या निकालना, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, पी क्यों, यहाँ लिखेंगे वर्ग इकाई, ठीक है, यूनिट जरूर लिखा करो, ठीक है। ये आंसर आ गया, यहाँ नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये सारे हैं, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करो, सीधा आंसर आंसर करते हैं हम, 10m मल्टीप्लाई 5n, तो कितना हो गया, 10 पंजे 50 mn हो गया, ठीक है। 20x² मल्टीप्लाई 5y², 20 पंजे 100x² y² हो गया, ठीक है। ऐसे इसको देखो 4x 3x², तो क्या होगा 4 3 12, और 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर 3mn मल्टीप्लाई 4np, तो 3 4 जो 12, m एक बार भी नहीं है, n कितना होगा 2n का स्क्वायर, तो ये आ गया। ठीक है ना। उसके बाद देखो ये कितना आसान है। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है, इसने बोला इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो ये बहुत इजी है। देखो मैं आपको यहीं पे इसमें पेंसिल से करके दिखाता हूँ। देखो इधर 2 2 जा 4, 1 और 1 कितना होगा, एक्स का स्क्वायर हो गया। अब जैसे एग्जाम में टेबल बना के दे दे आपको, 4 पद निकालने के लिए आधे छोटी टेबल आ जाए तो आप कर लोगे। देखो देखो 2 5 जा कितना हो गया 10। अब बताओ यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, दोनों वेरिएबल अलग अलग है, तो ये क्या हो गया x y। अब 2 3 जा 6, 2 और 1 कितना हो गया 3, 4 2 जा कितना हो गया 8, 1 और 1 कितना हो गया 2y, 7 2 जा कितना हो गया 14, 2 और 1 कितना हो गया 3y, 9 2 जा कितना हो गया 18, 2 और 1 कितना हो गया 3 फिर y। देख लो सारी टेबल ऐसे आपको खुद फिल करनी है। ठीक है, एक और ये बता देता हूँ, 9 को इससे मल्टीप्लाई करो, 9 को इससे करा, 9 2 जा 18, 2 और 1 कितना हो गया 3, y का स्क्वायर आ गया। 9 5 जा कितना हो गया, देखो माइनस का 9 है, माइनस का 5 है। देखो माइनस का 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 वाई है, तो माइनस माइनस कट गया, दो माइनस होते हैं ना मल्टीप्लाई में कट जाते हैं। 9 5 जब 45, तो एक्स का स्क्वायर वाई 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 45 एक्स का स्क्वायर वाई का 3। ठीक है, इस तरीके से पूरी टेबल आपको फिल करनी है। एक और करा देता हूँ, 7 को देखो जो ये बॉक्स भरना है, जो बॉक्स भरना है, तो उन दोनों को लेंगे, एक इसको लेंगे और एक इसको लेंगे। ठीक है, 7 एक्स स्क्वायर वाई, 7 स्क्वायर वाई करो, 7 7 जा 49, 2 और 2 कितना हो गया 4, वाई 1 और 1 कितना हो गया 2, बस। जिसको लेना है, ठीक है, जिस बॉक्स को भरना है उसके सामने वाले को लेंगे, मतलब ये समझ लो रेक्टेंगल की फॉर्म में आप समझ लो। अभी लास्ट वाला जैसे निकालना है, तो 9 9 से कितना हो गया 81, और एक्स का स्क्वायर 4 हो गया, वाई का स्क्वायर 4 हो गया, तो ऐसे सारे भरने हैं। ठीक है, रिवीजन में तो इतना बहुत है। अब 4 देखो, ये सारे खुद करना। 4 देखो, इसने बोला है आपको आयतन दे रखा है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। ठीक है, इसने बोला वॉल्यूम निकालो, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो ये भी उसी क्वेश्चन की तरह लेंथ ब्रेथ हाइट की तरह ही है, तो आपको सीधा क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 में आप फर्स्ट निकालना है, तो 5a मल्टीप्लाई, हाँ अगर आप लिखना चाहो ना लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर या क्या लिखा है क्यूबोइडल बॉक्स, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके जैसे लिखा है ना, यहाँ पे डिटेल लिखनी है, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, फिर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, फिर हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, फिर वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। पर इतना ज़्यादा इसमें वो करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको ऐसे करो। ठीक है, सीधा लिख दो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, सिंपल। अगर ज़्यादा ज़्यादा लिखना है तो, नहीं तो सिंपल आंसर सॉल्व करो। कैसे करोगे, 7 से 21, 21 पंजे कितना होता है 105, तो 4 2 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, बस ऐसे सारे मल्टीप्लाई करने हैं, कर लोगे ना। अब नेक्स्ट देखो 5th क्वेश्चन, देखो यहाँ पर भी सीधा बोला मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट देखो एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स, तो देखो एक्स और एक्स कितने हो गए 2, वाई और वाई कितने हो गए 2। देखो आपको बारीकी से स्टडी करनी पड़ेगी कि मल्टीप्लाई में बेस से में पावर जुड़ जाती है, और प्लस में क्या होता है, प्लस में कांस्टेंट जुड़ते हैं घटते हैं, और वो भी अगर उनकी पावर सेम हो तो। इसलिए तो अलग अलग एक्सरसाइज रखी गई थी ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। अब एक और कर देते हैं 5th, m मल्टीप्लाई माइनस का mn मल्टीप्लाई mnp, तो देखो m कितना हो गया m क्यूब, 3 हो गए ना, और n 2 हो गए, और p 1 है तो माइनस लगा तो आगे लगा देंगे, क्योंकि इसके जैसा कोई है नहीं जो कट जाए। एक और देख लो, चलो यहाँ पर देखो सेकंड, a मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए क्यूब, तो देखो माइनस पहले लगा दो, लगा दिया, 3 2 5 और 1 6 हो गए, 1 की पावर 6 आ गया।
ठीक है। ऐसे इसमें 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। 8.3। ठीक है। और ये हमारे पास इंग्लिश मीडियम में यहां से शुरू हो गए। तो अब देखो इन एक्सरसाइज की खास बात क्या है इसकी खास बात यह है कि इसमें ना मल्टीप्लाई भी आ गया और प्लस माइनस भी आ गया। अब दोनों एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन दे दिया। तो पहला क्वेश्चन देखो, 4p इसने बोला है कि इनमें मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लीकेशन। तो आप क्या करो, 4p मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा क्यू प्लस है, क्योंकि इसके बीच में प्लस है। अभी तक सीधा मल्टीप्लाई बनाई थी या प्लस माइनस था। अब कैसे करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ भी करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे तो 4p मल्टीप्लाई क्यू प्लस, ये बड़ा कर दो, इसको इसके साथ भी लिखो, तो 4 ये होगा पी क्यू, ये होगा 4pr, ये आंसर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो सेकंड, यहाँ पे ए बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए बी मल्टीप्लाई ए, ये माइनस है यहाँ लगा दो, ए बी को इससे मल्टीप्लाई करो, ए बी मल्टीप्लाई बी। ठीक है। अब देखो ए कितना हो गया, ए का स्क्वायर हो गया, बेस सेम है, पावर जुड़ गया, और बी का बी, माइनस का माइनस, ए बी 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 का स्क्वायर। अब बच्चों के मन सर इसमें कुछ जुड़ेगा घटेगा, नहीं ना, ये अलग वेरिएबल वाला हो गया, अलग वेरिएबल वाला हो गया, तो इतना ही छोड़ना पड़ता है, इसमें भी इतना ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो, जहां मुझे लगेगा ना कि ज्यादा समझाने क्वेश्चन तो मैं ज्यादा समझाता हूँ, जब मुझे लगता है कि यहाँ बेस आ गया तो फिर कम कर देता हूँ। ठीक है। ये अब बताओ कैसे करेंगे, वही चीज है, देखो जो बाहर है ना उसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी करो प्लस इसको इससे भी करो, तो 7 2 और एक कितना हो गया 3, 7 2 2 और एक कितना हो गया 3, ये आंसर आ गया। ऐसे ही चलो फोर्थ फिफ्थ देख लो, सारे देख लो इसके, है बचा ही क्या, ए स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई 4a, इसको इससे करो, ए मल्टीप्लाई 4a 9 मल्टीप्लाई 4a। ठीक है। अब देखो 4 का तो 4 रहेगा, कॉन्स्टेंट कोई है नहीं, 2 और एक कितना हो गया 3 हो गया, 9 4 36, ये आ गया आंसर। ठीक है। अब देखो फिर देखो यहाँ पर, देखो जीरो को किससे मल्टीप्लाई करो ना, किसी से भी, उन सबको खा जाता है वो, जीरो से मल्टीप्लाई करने जीरो हो गया, देखो ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है। हिंदी इंग्लिश से मैटर नहीं कर रहा ना बच्चों, है ना, वही चीज है ना। अब यहाँ देखो, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, सेकंड है, दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, वही चीज है। अभी तक क्या था, अभी तक एक में 2 जने थे और एक अकेला अकेला था, है ना। अब क्या कर दिया, यहाँ पर 3 है, एक अकेला है, यहाँ पे 3 है, एक अकेला है, अभी भी वही चल रहा है, एक अकेला ही दे रहे हैं, अभी आपको ऐसे नहीं दे रहे कि दोनों तरफ दो दो। चलो आसानी है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसने बोला है इसे पूरा करना है, तो यहाँ लिखा फर्स्ट ए मल्टीप्लाई, जब बीच में प्लस माइनस हो ना तो ब्रैकेट लगा ला करो, पहले लगा दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बड़ा कर दो साइन, अंदर वाला साइन बड़ा कर दो करो, ए मल्टीप्लाई सी, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये होगा ए बी, जो मल्टीप्लाई नहीं होगा ऐसे उतार देते हैं, ये होगा ए डी, ये आंसर है। सेकंड पार्ट देखो, एक्स प्लस वाई माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 एक्स वाई, है ना। अब इसको इसके साथ लिखेंगे, ये बड़ा कर देंगे, वाई लिखा, इसको इसके साथ, फिर माइनस लिखा, इसको इसके साथ, तो 5 एक और एक कितना हो गया 2, 5 एक और एक कितना हो गया 2,
5 5 जो 25, ये आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट थर्ड पार्ट भी देख लो। 6p² माइनस 7p प्लस 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो। ठीक है, जैसे आपको सर आपने इतने साइन बड़े बड़े नहीं किए, मतलब अगर आपको जो समझ में आने लग जाए ना तब नॉर्मल साइन कर दो ना। ठीक है, देखो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अभी क्या हो गया, 6 2 और 1 कितना हो गया 3, 7 1 और 1 कितना हो गया 2, 5। ये आंसर। ठीक है, अब उसके बाद देखो फोर्थ भी देख लो। 4p² Q²। जैसे इसको आ गया ना वो खुद कर लेना, वीडियो को आगे कर लेना, आंसर मैच कर लेना, है ना। अब वैसे तो मैंने कहा था एक दो कराऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा अभी मल्टीप्लाई है ना, नया कंसेप्ट है ना, इसलिए करवा रहा हूँ। इसको इससे करो, इसको इससे करो। देखो इसको इससे भी करा, इसको इससे भी करा। अब सॉल्व करो इसे। 4 2 और 2 कितना हो गए 4, ये 2 ही रहेगा। 4 का 4, p का 2 का 2 ही रहेगा, और 2 2 कितना हो गए 4 हो गए। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है ना, अब फटाफट देखो आगे। अबे पांचवा तुम्हें खुद करना है, ठीक है ना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड में बोला मल्टीप्लाई करो, वही चीज है, मल्टीप्लाई चल रहा है। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पर a² मल्टीप्लाई 2a22 मल्टीप्लाई 4a26। देखो बच्चों, फायदा ये हो गया कि इसके बीच में प्लस माइनस नहीं है ना, तो हमने ब्रैकेट भी नहीं लगाया। 4 2 8। अब देखो ए है, ए है, ए है, तो जब बेस सेम है तो पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी। या तो सीधा जोड़ दो, ये जोड़ के दिखाना दिखा दो, ऐसे एक स्टेप बढ़ाना बढ़ा दो। ठीक है, ये तो सीधा लिख दो। 26 22 और 2 कितने होते हैं, 26 28 30 और कितना होगा 50। ये आंसर आ गया। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो। ये लिखा है 2/3xy मल्टीप्लाई लगा दिया। अब देखो जहां ब्रैकेट चाहिए नहीं वहां लगा रखे इन्होंने, चलो कोई बात नहीं, हमें क्या है, x² y² लिख दिया। अब सॉल्व करो। देखो पहले ये जो कांस्टेंट है ना, इसको एक तरफ कर ला करो, एक आदत बन जाती है ना, तो बाद में गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। मैं चाहे तो ऐसे भी काट सकता हूँ, लेकिन इन कांस्टेंट को अलग लिख लो। ये वेरिएबल वाले तो सॉल्व कर लो। x 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो ऊपर नीचे कटता है, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 3 1 जा 3, ऊपर 3 बचा, नीचे एक है, 5 1 जा 5, ये उतार दिया, ये आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला देख लो, ये भी कोई बात नहीं, जिसको आता होगा जो इसको आगे करना वो आगे कर लेगा ना, कोई बात नहीं, सारा देख लो। ये देखो 3 लिखा, पावर का ध्यान रखना ना। मल्टीप्लाई 6/5 PQ क्या हो। ठीक है, अब ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है इसको आगे लिख लिया। ठीक है, अब सोल्व करो इसे। देखो आपको सर आपने यहाँ पे सोल्व कर नहीं लिखा, हाँ तो अगले स्टेप में कर ले, दिक्कत नहीं है ना, पहले वाले में मैंने सीधा लिख दिया था, कोई बात नहीं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, नीचे क्या 1 1 जा 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 3 और 1 4, 3 और 1 4, 1 लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखो तब भी ठीक है, ये आंसर आएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये वैसे तो आपको खुद ही कर लेना है, मैं आंसर लिख देता हूँ। देखो 4 3 7 8 9 और 1 10,
जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। बच्चे ना इसको एक को इग्नोर कर देते हैं कई बार, तो इग्नोर मत करना, आंसर आ गया। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर क्या है, इसको सोल्व भी करना है, फिर इसकी वैल्यू भी पुट करनी है। यहाँ पर ये फोर्थ क्वेश्चन देखो आप, देखो ये क्वेश्चन है। वैसे थकना मना है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वीडियो को रोक के पॉज करना चाहते थोड़ा कर सकते हैं। ये दे रखा है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 1/2 पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, एक और एक कितना होता है 2, 3 5 जा 15। ठीक है, अब देखो सॉल्व हो सकता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर ये इस तरीके से दे रखा था, ब्रैकेट यहाँ पे बंद है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया सीधा। मैंने लिख के नहीं दिखाया इस बार, पहले इसको इसके साथ लिख रहा था, फिर इसको इसके साथ लिख रहा था ना। अब हमने टाइम सेव करा, 3 4 जा 12, 1 और 1 2 हो गए, माइनस का 3 को इससे मल्टीप्लाई कर 3 5 15, एक्स का एक्स, नहीं तो एक स्टेप बढ़ाना पड़ा लो। और इसमें कुछ नहीं होगा, ये सेम उतर जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन बड़ा होता रहता है ना, हमें थोड़ा सा शॉर्टकट करना होता है, नहीं तो फिर पेपर छूट जाते हैं ऐसे। ठीक है, स्टेप के नंबर होते हैं, वन स्टेप फॉलो कर दिया। अब इससे बोला x बराबर 3, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, x बराबर 3 लिखना है, क्या लिखना है 3। तो जहाँ x है वहां पे हम 3 लिख देंगे। देखो जहाँ x है ना वहां पे आपको 3 लिखना है। अब 12 लिखा, 3 की पावर 2 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 दिया 36, 36 दिया 108, या 3 3 जा 9, 9 12 जा, या 12 9 जा 108, 5 3 जा 50, 15 3 जा 45, 3। ठीक है, तो इसमें से घटा दो 63 और 3 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें सेकंड पुट करना है, x इज इक्वल टू 1/2। देखो बच्चों, जो 8th क्लास में है ना, मैं बता दूं कि एक पुटिंग करने वाला क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, अब हमें 1/2 पुट करना है, तो यहाँ पर जो x है ना वो 1/2 पुट कर देंगे। तो देखो 12 x की जगह 1/2 रख दे, देखो यहाँ पर जो है ना 1/2 रख दे, माइनस 15 x की जगह 1/2 रख दिया, प्लस का 3, जहाँ x है वहां पे 1/2 रख दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, देखो 12 का 12 आ गया, मल्टीप्लाई 1 1 1 की स्क्वायर है ना, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से करेंगे, 15 1 जा 15, नीचे 1 लगा लो, 2 1 जा 2। ठीक है, 3 का 3, अब 3 से 4 सीधा कट गया, 4 0 12, कट रहा है ना, तो काटा करो, 3 15 को आधा कर लो, कितना हो गया 7.5। ठीक है, अगर आप नहीं भी करना चाहते ना आधा तब भी कोई बात नहीं, तो 3 3 कितना होगा 6, तो 7.5 में से 6 चले गए, क्योंकि देखो कर लो, मैं करके दिखाता हूँ, 3 3 6, देखो प्लस के 6 है, माइनस के 7.5 है, 7.5 में 6 का कितने बचे माइनस के, यहाँ पर हमारे पास बचे 1.5। ठीक है, पर इस चैप्टर में ना पॉइंट में नहीं दे रखा, फ्रैक्शन में दे रखा, तो हम इसको फ्रैक्शन बदल लेंगे। देखो यहाँ रफ में कर लेते हैं, पॉइंट हट के नीचे 10 आ गया, 5 2 10 5 3 15। देखो आपको पता ही होगा 1.5 को क्या बोलते हैं, 3/2 तो बोलते हैं, तो वो आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नहीं तो आप इसको और भी तरीके से एल्सियम लेके भी कर सकते थे। अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसने बोला इसको सॉल्व करना है, पहले 0 रखना है, 1 रखना है, माइनस का 1 रखना है। तो देखो वही चीज है, ये आप इसको यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर 0 पुट कर दो, फिर 1 पुट कर दो, फिर -1 पुट कर दो। ठीक है ना, मैंने आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है ना, देखो जब ओड पावर आती है ना तो वो माइनस का 1 होता है, इवन पावर आ गई तो प्लस का 1 हो गया। ठीक है, ये माइनस का 1 ही रहेगा और ये प्लस का 5। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 5th क्वेश्चन पर आ जाओ। तो देखिए जो 5th क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि यहाँ पर आपको ब्रैकेट भी दे रखे हैं और ऐड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन उतारो, देखो P
पी माइनस क्यू, देखो ये जो कोमा है ना, इसकी जगह आप प्लस लिख दोगे, क्यू क्यू माइनस आर। और ये जो एवं है ना, देखो ये इंग्लिश में भी आप देख ही रहे हो ना, 8.4 आ गई। चलो बुक से देख लेते हैं, इंग्लिश में हमारे बुक भी अवेलेबल है, ये देखो, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन है, तो देखो जहाँ एंड है ना, एंड लिखा तो यहाँ प्लस ही लगाएंगे, ठीक है। अब फटाफट से देखो सोल्व कैसे करेंगे। अब देखो सारे एक्सरसाइज का और कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पी स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो माइनस का पी क्यू, इसको इससे करेंगे तो क्यू का स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो माइनस का क्यू आर, इसको इससे करेंगे तो आर का स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो माइनस का आर पी, ठीक है ना। तो अब देखो ये पी का स्क्वायर है, ये क्यू का स्क्वायर है और ये आर का स्क्वायर है, इसको आप पहले लिख लो। आप कहीं भी लिख सकते हैं वैसे। अब देखो इसके जैसा कोई नहीं है, इसके जैसा कोई नहीं, इसके जैसा कोई नहीं, इसके जैसा कोई नहीं, वैसे किसी के जैसा कोई भी नहीं, है ना। तो इस तरीके से ये हम सारा सेम उतार देंगे। अब ये कि अगर इस बच्चे ने छोड़ दिया तो उसे भी फुल मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई प्लस माइनस हो ही नहीं रहा, ठीक है। प्रेजेंटेशन होती है, हमने यहाँ पे लिख के दिखा दिया, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक पार्ट जो ए हो गया फर्स्ट, अब एक इसका बी देख लो, फिर मैं एक आपको माइनस का कर दूंगा, फिर हम नेक्स्ट एक्स पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये देखो ना, ये जो एंड है से हमने क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया, ठीक है। ठीक है, ये आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया, 2xz, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस का 2x स्क्वायर, इसको इससे करो माइनस का 2xy, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2yz, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस का 2y स्क्वायर, इसको इससे करो माइनस का 2yx। समझ में आ गया ना। देखो अब मैं इसको सबके साथ लिख के नहीं दिखा रहा, मैं सीधा मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करा तो x और z लिख दिया, इसको इससे करेंगे तो दोनों वेरिएबल सेम है, तो बेस से पावर जुड़ गई, इसको इससे करा तो ये आ गया, इसको इससे करा तो 2y z आ गया, पहले एबीसीडी में y आता है ना, पहले y लिख रहा हूँ, इसको इससे करो, देखो दोनों वेरिएबल है y तो y का स्क्वायर हो गया, 2 का 2 आ गया, इसको इससे करे तो x और y लिख दिया। अब आपको इस तरह अपने y x लिख दिया, कोई भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अगले स्टेप में हम सीधा सीधा करके लिख देंगे ना। अब पहले पावर 2 वाले लिखते हैं, पावर 2 वाले कौन है, ये है और ये है, तो दोनों को पहले लिख लिया, क्योंकि कोई घट ही नहीं रहा, कोई जुड़ ही नहीं रहा, ठीक है। अब देखो एक्स जेड वाले, पहले एक्स वाई होता है, पहले एक्स वाई वाला कौन है, ये रहा और ये रहा, ठीक है। तो ये भी एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, तो कितने हो गए ये एक्स वाई और एक्स वाई, कितने हो गए, दोनों माइनस के, तो माइनस के 4xy हो। अब वाई जेड ढूंढो, वाई जेड है ये रहा, ठीक है, 2yz, क्योंकि और कोई था ही नहीं, और बचा क्या ये, तो हमने 2x ले लिया, इसके जैसा भी कोई नहीं है, कोई आगे पीछे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे आपको, ठीक है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्टेबल है, और मैंने आपको बताया था इंग्लिश मीडियम में उल्टा लिखा होता है, और हिंदी मीडियम में जो है वो सीधा लिखा होता है, ठीक है। लैंग्वेज के हिसाब से होता है ना सी। तो अब फटाफट देखो, आपको क्या करना है, पूरा उतारना है, 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l, फिर में से तो माइनस लिख देंगे, फिर 3l, ये पूरा लिखा, l माइनस, देखो l ध्यान रखना l है वो, माइनस का 4m प्लस का 5 है। अब सोल्व करो, देखो बाहर माइनस लगा देना इसमें से, और इंग्लिश में देखो ये वाली जो चीज है बाद में लिखी है, और ये वाली चीज हमने पहले लिखी, ठीक है। अब सोल्व करो इसको, 4 को इससे करो, कितना आ गया, 4 10 जा 40, ये हो गया ln, इसको इससे करो 4 3 जा 12, ये हो गया ln, 4 को इससे करो 4 2 जा 8, l का स्क्वायर होगा। अब देखो ये माइनस है,
और हमें मल्टीप्लाई भी करनी है, तो अभी ना ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्या लगाना है, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट लगाएंगे तो फिर आप माइनस में कंफ्यूज हो सकते हो। सीधे करते हैं, देखो 3 एल क्या हो गया, एल का स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्योंकि 3 एल स्क्वायर, देखो प्लस का तो माइनस हो गया। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, मल्टीप्लाई माइनस का अटैक हो रहा है, तो जब अंदर माइनस है बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखना, इसको पीछे करके दोबारा देखना। 3 4 12 एल एम लिखा, माइनस प्लस माइनस, या समझो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, अंदर वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, वो जो मैंने तरीका पहले बताया था। तो 3 5 जा 15 एल एन आ गया। अब मैंने कहा था ब्रैकेट खोलने का फायदा नहीं, अब हमने क्योंकि ब्रैकेट लगा दिया तो अब एक बाद में दोबारा लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि अभी सोल्व हो ही नहीं सकता ना ये एन है। ठीक है, हल्की सी गलती होगी पूरा गलत हो जाएगा। 12 एल एम 8 एल का स्क्वायर 3 एल का स्क्वायर 12 एल एम माइनस 15 एल एन। अब सोल्व करो, देखो एल एन जैसा कौन है, ये रहा, तो 40 में से 15 गए, कितने बचे, 25 बचे। एल एम जैसा कौन है, ये रहा, 12 और 12, ये माइनस का प्लस का, तो दोनों कट गए, कट गए ना। और 8 में से 3 गए 5। अब आप देखो एक बात सुनो, जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सारे हॉरिजॉन्टल में हो पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम वर्टिकल में करने तो लगे तो हो गया काम, पहले इसको सिंप्लीफाई करो फिर करो, तो ये काफी सही रहता है इस तरीके के मेथड को। ठीक है, और लास्ट वाला जो ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं आपको आंसर सीधा दिखा देता हूँ, बाकी पहले आप ट्राई कर लेना। ठीक है, देख लो। ठीक है, थोड़ा से है ना, थोड़ा हम जल्दी एक्सरसाइज को बढ़ देंगे, फिर सारे क्वेश्चन फिर मैंने कहा था रिवीजन है ना। चलो अब देखो, अब 8.4 पर आ जाओ। तो 8.4 पर आके अगर हम आ गए, जिसका था इंतजार, ठीक है 8.4, क्योंकि इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, इसलिए इंतजार है इसका। अब ये एंड है। पता है बायनोमियल क्या मतलब क्या होता है, क्वेश्चन को भी याद रखा करो, दो जने हैं ना तो बायनोमियल होता है, एक जना होता है तो मोनोमियल होता है। तो हम इन दोनों दोनों तरफ बायनोमियल है, इधर भी बायनोमियल है इधर भी बायनोमियल है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे, 4x-3। ठीक है, तो हिंदी में बुक में ओपन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो वही है, सेम है, चाहे इंग्लिश देखो हिंदी देखो। अब क्या करेंगे, देखो अब देखो दोनों तो बायनोमियल है, तो पहले इस 2x को लिखा, ध्यान समझना, 2x को लिखा, ये पूरा सेम उतार दिया, ये पूरा बायनोमियल सेम उतार दिया। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे द्विपद वाला। ठीक है, फिर +5 लिखा, ये पूरा सेम उतार दिया। देखो यहाँ पर अब आप नई चीज सीख रहे हो, बायनोमियल बायनोमियल कर रहे हो। मैंने आपको कहा था ना, एक तरफ एक होता है एक तरफ दो, और दोनों तरफ दो दो भी होते हैं, तो आ गया दो दो। अगले एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने, बच्चों को बहुत आराम से समझा रहे, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज मैनेज की गई है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, कैसे करेंगे, देखो वही चीज बन गई सेम। आप चाहे तो इसको इसके साथ लिखो, इसके साथ लिखो, पर वो स्टेप हम सीख चुके हैं, हमें आता है, तो सीधा करेंगे। 2 4 जा 8, 1 और 1 कितना हो गए, एक्स का स्क्वायर, इसको इसके साथ किया, अब इसको इसके साथ करेंगे, 2 3 जा 6 एक्स, 5 4 जा 20 एक्स, 5 3 जा 15, 8 एक्स का स्क्वायर, 20 में से 6 का कितने बचे, 14 एक्स, ये माइनस का 15 का 15 क्योंकि इसकी जैसा कोई नहीं, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, प्लस का 20 है माइनस का 6 है, तो प्लस की रकम बढ़ी है तो प्लस का साइन आएगा, 20 में 6 का 14, एक प्लस और एक माइनस हमेशा घटाते हैं। ठीक है, आगे आंसर ये 15 है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा यहाँ पर दूर तरीके से लिखा हुआ। ठीक है, अब देखो उसके बाद ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। ठीक है, तो एक जरा हम पॉइंट वाला कर लेते हैं। ठीक है, और इसको आप देख लो, यहाँ पर सॉल्व किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो थर्ड क्वेश्चन, 2.5L माइनस 0.5M, फिर 2.5L प्लस 0.5M। बच्चे सोच भी सकते हैं, सब फॉर्मूला लगा सकते हैं,
हमें ना मल्टीप्लाई करके दिखाना, फॉर्मूला नहीं लगाना यहाँ पे, ठीक है। इसने लिखा नहीं, आइडेंटिटी का यूज करो। तो मल्टीप्लाई से सोल्व करेंगे। तो ये 2.5 L लिखा, ये पूरा सेम उतार दिया, 2.5 L प्लस 0.5 M। फिर ये माइनस का 0.5 M, ये पूरा उतार दिया 2.5 L प्लस 0.5 M। अब सोल्व करो, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 25 को 25 से करो, कितना आएगा? 625 आएगा, ठीक है। तो पॉइंट कितने के बाद है? एक और एक, दो, दो के बाद लग गया। और एल एल कितना हो गया? एल का स्क्वायर, ध्यान समझो, ठीक है। अब इसको से करो, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 125 होगा, ठीक है। 25 पंजे 125 होता है, 25 5 जब 125। तो पॉइंट कितने होते? एक दो, एक दो के बाद लगा दिया, और ये एल एम लिख लिया। क्लियर हो गया? समझ में आई? देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना, देखो मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, इस सर को तो आता भी। आप देखो 25 को पहले 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 625 आएगा। अब आपको सर आपने फिर डायरेक्ट लिख दिया। अब भाई देखो 5 5 25, 5 10, इस तरीके से कर लोगे ना, वो तो आपको आता ही है, ठीक है ना। तो 6 to 5 आ गया। अब यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, तो एक दो, एक दो के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से करना होता है, मल्टीप्लाई करके जितने जने हैं, जितने पॉइंट है, एक एक के बाद है, और एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, दो के बाद, एक के बाद, एक के बाद, दो के बाद लग गया। ऐसे इसको से करना है तो पहले पहले मल्टीप्लाई कर लो, 25 पंजे 125, फिर एक के बाद, एक के बाद, दो के बाद लग गया। अब इसको सोल्व करो, तो देखो माइनस उतारा, माइनस उतारा, ये बस सोचो ये प्लस का है तो माइनस हो गया, क्योंकि बाहर माइनस लगा है। 25 पंजे 125, पॉइंट एक और एक दो के बाद है, तो यहाँ लग गया, ये आ गया एल एम। फिर 5 पंजे कितना हो गया? 25, और ये माइनस प्लस माइनस है, ठीक है। और यहाँ पर एक और एक दो का पॉइंट, तो यहाँ लगा दो। अब इसके आगे 0 लिख दो, ठीक है। नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं, एम एम का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से। उसके बाद देखो ये और ये सेम है, देखो 1.25 1.25, ये प्लस का है माइनस का है, ये दोनों कट गए। तो ये कितना आ गया? 6.25 एल का स्क्वायर माइनस 0.25 एम का स्क्वायर, आंसर आ गया, ठीक है। और एल एम और एम एल बात एक ही होती है, मैंने आपको बताया था, इसलिए हमने एल एम ही लिखा हर बार, पहले एल आता है फिर एम आता है, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे समझो, ठीक है। थोड़ा टाइम लगा दिया मैंने, लेकिन समझ में आ गया। बाकी तो आप ये सारे आराम से कर लोगे, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मेन तो अंडरस्टैंडिंग है, आगे ना क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सा ये करवा दो क्वेश्चन बड़े वाला, ठीक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, देखो 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b² ये लिखा है, मल्टीप्लाई 4 बाहर दे दिया इन्होंने, ए का स्क्वायर, और यहाँ पर ना माइनस लगाया, और हिंदी मीडियम में लगाना भूल गए हैं, तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों? अब देखो जब हमें मल्टीप्लाई करनी है ना दोनों बाइनोमियल के बीच में, तो इस बाइनोमियल के बाहर कोई रकम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर रकम दे रखी है, पहले इसको अंदर कर दो कि भाई तो अपने ग्रुप में चला जा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b² लिखा, मल्टीप्लाई 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये 4 को मल्टीप्लाई आप इससे भी कर सकते हो, क्योंकि ये 4 है, दोनों में से किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है इससे मल्टीप्लाई करने में इजी पड़ेगा तो इससे कर सकते हो आप, ठीक है। बात वही पड़ेगी, हम इससे कर ले, इसको करो 4a², ठीक है। और इसको इससे करो 4 2 8 बाय 3 का। देखो ये 4 को दोनों से मल्टीप्लाई मत कर देना, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई होती है, कई बच्चों के मन में डाउट होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आप सोल्व कैसे करेंगे? 3/4 a² है,
ये लिखा, इस पूरे को उतार दिया। अब आपको इस तरफ डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे ना आपको, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा। पहले ये लिखा, ये पूरा उतार दिया। नहीं तो आप चाहे तो इसको पूरे से दोनों से और इसको दोनों से कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, हम स्टेप में कर रहे हैं। इसको इसको लिखा, ये पूरा उतार दिया। ठीक है, +3 b² लिखा, ये पूरा उतार दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब सोल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 3 4 जा 12, नीचे 1 लगा लो। 3 4 जा 12, 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 1 जा 4। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको इससे करो, 3 8 जा कितना होता है 24, 4 3 जा 12, a² b² इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में आते हैं। अब इसको इससे करो, नीचे 1 लगा लो। 4 3 जा 12, a² b² 1 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे करो, 8 3 जा कितना होता है 24, 2 और 2 कितना हो गया 4, 3 1 जा 3। यहाँ तक क्लियर हो गया, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब 4 को इससे डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे को कट रहा है, सिंपल करो। 4 3 जा 12, 3 1 ही 4 हो गया, 12 2 जा 24। जब आपको एक्सपीरियंस होगा ना, आप कई तरीके से इस सवाल को कर लोगे, पता है। शुरू में आप एक तरीका बनाओ ताकि अच्छे से कर पाओ। फिर ये कट रहा है, 3 8 जा 24। अब देखो कोई सेम बिरादरी के हैं जो कट जाएं या जुड़ जाएं। देखो ये 3 a की 4 है, ये -8 b की 4 है। नहीं, सेम तो नहीं है, तो ये तो सेम उतार देंगे, फिर इसके जैसा कोई नहीं है, इसके जैसा भी कोई नहीं है, सेम उतार देंगे। अब देखो ये दोनों की पावर इधर भी 2 2 है, इधर भी 2 2 है, तो 12 में से 2 गए 10, a² b² आ। ठीक है, तो अब जहां आगे पीछे लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे समझो आपको। ठीक है, उसके बाद अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, बस हम कंप्लीट करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम एक आधा पार्ट कर लेते हैं इसका। ठीक है, थर्ड और फोर्थ कर लेते हैं। ठीक है, चलो पहले पहला करवाना चाहिए, कहते हैं पहला करवाया करो, तो ये फटाफट कर लेते हैं, छोटा सा ही है। देखो 5 लिखा, पूरा सेम उतार दिया। माइनस का 2x लिखा, पूरा सेम लिख दिया। ठीक है ना, वही चीज है बच्चों। देखो प्रोडक्ट बोला है, पता नहीं क्यों इसने और दे दिया। 5 3 जा 15, नई चीज सिखाते हैं। ठीक है, 5 1 जा 5, वही आ गया। तो 2 3 जा 6 x, माइनस प्लस माइनस 2 x, और एक कितना हो गया 2 हो गया। अब देखो 15 का 15 लिखा, 6 में से 5 गया, माइनस का x, माइनस का 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो जो है देखो ये है, पहले बड़ी पावर लिखी, फिर छोटी, इस फॉर्म में लिख देना, बाद में एक स्टेप और कर देना। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप कर लोगे ना। ठीक है, मैं इसका ये अलग करवा देता हूँ फोर्थ पार्ट। ठीक है ना, p² माइनस q² 2p प्लस q। देखो p² है ना, ये लिखा, इस पूरे को उतार दिया, 2p प्लस q, माइनस का q² लिखा, ये पूरा उतार दिया। ठीक है ना तरीका। देखो p² लिखा, ये पूरा सेम उतार दिया, माइनस का q² लिखा, पूरा सेम उतार दिया। ठीक है, अब सोल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 1 और 2 कितने हो गए 3, इसको इससे करो, इसको इससे करो 2 p² हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। आपको सेम है, कोई नहीं है, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया ना, क्लियर हो गया। अब हम बढ़ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन।
ठीक है, ताकि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए और चैप्टर भी। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा न्यू है, पता है क्या, मतलब ब्रैकेट के साथ कुछ ऐड कर दिया। ठीक है, ये तो गया होगा ना, ये देखो, देखो क्या करा, ये चीज तो हम कर ही रहे थे, ये चीज तो हम कर रहे थे, साथ में कुछ जोड़ दिया इसने, ये देखो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको ना साथ के साथ लिखते चले जाएंगे। देखो एक्स का स्क्वायर लिखा, ये पूरा सेम उतार दिया, माइनस का 5 लिखा, ये पूरा सेम उतार दिया, और ये प्लस का 25 लिखते चले जाना। ये दिया इसलिए ताकि जो कांस्टेंट है वो कट जाए, 0 हो जाए। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, एक्स की 3 हो गया, इसको इससे करिए 5x का स्क्वायर हो गया, इसको इससे करा माइनस का 5x, इसको करा प्लस माइनस माइनस 25, ये 25, तो ये कट गया। देखो देखो कट गया ना, ये कुछ सेम है ही नहीं। सेम कैसे पता चलेगा, पावर से, तीनों अलग अलग है, ये आंसर होगा। ठीक है, अगर एक्स कॉमन लेना तो ले लो, नहीं तो जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो क्या करा, पहले एक्स का स्क्वायर लिखा, ये पूरा सेम उतारा, माइनस का 5 लिखा, पूरा सेम उतारा, ये सेम उतारा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 2 और 1 3 हो गया, इसको इससे करा, सेम उतार दिया। जब बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, 5x माइनस 25, तो ये 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 दोनों तो 0 बन गए। ठीक है, अब देखो ऐसे ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो यहां पर आप देख लो। ठीक है, ये वाला मैं करा देता हूँ थर्ड पहले। ठीक है, टी एस स्क्वेयर टी स्क्वेयर, ठीक है, कैसे करेंगे, देखो टी लिखा, टी स्क्वेयर माइनस एस, एस का स्क्वेयर लिखा, टी स्क्वेयर माइनस एस। देखो टी लिखा, ये सेम उतार दिया, एस का स्क्वेयर लिखा, सेम उतार दिया, ये 2 रे कितना हो गया, 3, 5, नहीं सॉरी एस है ये बच्चों, एस है। ठीक है, एस टी हो गया। ठीक है, ओके, और इसको इससे करो, एस का स्क्वायर टी का स्क्वायर, अब इसको इससे करो, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ओके, उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन भी फोर्थ मुझे लगता है मुझे करवाना चाहिए, तो फोर्थ भी करवा लेता हूँ। देखो a प्लस बी, पहले देख लो क्वेश्चन देख लो, ये है। ठीक है, a प्लस बी है, c माइनस जी है, a माइनस बी है, c प्लस डी है, और प्लस 2ac प्लस बी डी। ठीक है, ज्यादा बड़ा है ना। देखो इसको, ये देखो ये एक साथ है, मल्टीप्लाई है ना, ये एक साथ है, पहले ना अलग किया करो, कर दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए को सी से करा ए सी, ए को इससे करा ए डी, बी को इससे करा बी सी, बी को इससे करा माइनस का बी डी, ए को इससे करा, देखो प्लस है ना, ए को इससे करा ए सी, ए को इससे करा ए डी, बी को इससे करा माइनस का बी सी। देखो बाहर माइनस है तो दोनों के साइन चेंज होंगे, प्लस का सी है देखो माइनस वाला हो गया, माइनस का बी है, ये डी है तो क्या होगा माइनस का बी। फिर ये दोनों तारे 2ac 2bd, ये देखो 2 को इससे करा 2ac, 2 को इससे करा 2bd। अब देखो ac जैसा कौन है, ये रहा ac, ये रहा ac, तो कितने हो गए 2ac हो गए। और ad जैसा कौन है ढूंढो, ये माइनस का ad है,
ये प्लस के डी तो कट ही गए, बीसी ढूंढो, ये प्लस का बीसी है, माइनस का बीसी कट गए, ठीक है, माइनस का बीडी, माइनस का बीडी, तो माइनस के कितने हो गए, 2BD, ठीक है। और क्या बचा, ये 2AC बचा। देखो हो सकता है मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस हो तो मैंने फटाफट सही से लिख दिया, हो सकता है आपको टाइम लग जाए। देखिए 2AC और 2AC और दोनों सेम है, तो 4AC हो गए। जैसे मान लो आपने काट रहे हो, थोड़ा ना निशाने लगाते रहना कि कौन सा हो गया, हल्का हल्का टिक करते रहना। अब जैसे मैंने नीचे लिखा आपको कि सर यहाँ पर भी तो था AC, आपने इसको तो यूज ही नहीं किया, तो मैंने जो दो वाले थे इसे अलग लिख दिया ना पहले। अब जो जुड़ रहे जोड़ो, देखो 2AC, देखो एक स्टेप फालतू हो जाए लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। 2AC 4AC, ये माइनस का ये प्लस का, तो 0 आ गया। तो देखिए आंसर आ गया। अब 0 है ना, इसको हम एक स्टेप और करके लिख देते हैं। अब उसके बाद देखो ये जो पांचवा है, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन का आप यहाँ पे आंसर देख रहे हो, ये रहा, ठीक है, ये तो आसानी है, पांचवा तो कर ही लोगे आराम से, ठीक है। अब छठा यहाँ पे मैं आपको करवा देता हूँ और सातवां आठवां भी करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए छठा क्वेश्चन है, x प्लस वाई एक्स का स्क्वायर माइनस का XY प्लस वाई का स्क्वायर। तो देखो x लिखा, पूरा सेम उतार दिया, प्लस का y लिखा, पूरा सेम उतार दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 हो गए, तो x लिखा ना आपने, ये पूरा सेम उतार देना, प्लस का y लिखा, पूरा सेम उतार देना, ठीक है। आई समझ। अब फटाफट सॉल्व करो। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x का 3, इसको इससे करो x का स्क्वायर y, इसको इससे करो XY स्क्वायर, इसको इससे करो YX स्क्वायर, इसको इससे करो XY स्क्वायर, इसको इससे करो Y क्यूब, ठीक है। देखो बाहर प्लस था तो कोई साइन चेंज हुआ ही नहीं, ये प्लस वाला है, माइनस वाला है, ये प्लस वाला है। देखो अब x की क्यूब है और कोई भी नहीं है, ठीक है। ये देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, और x के ऊपर 2 होना चाहिए, y 1 होना चाहिए, कोई है, ये रहा, x पे 2 y पे 1। देखो ये माइनस का है प्लस का है, ये दोनों कट गए। अब x अकेला y पे 2, x अकेला y पे 2, ये प्लस का माइनस के दोनों कट गए, क्या बचा, प्लस वाई क्यूब। एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला होता है, आप 9th क्लास में पढ़ोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, तो इन्होंने फॉर्मूला ही दिया था सोल्व करने के लिए, ठीक है। तुम्हारा आंसर आ गया। अब उसके बाद देखो 7th क्वेश्चन, तो 7th क्वेश्चन है 1.5 एक्स माइनस 4y 1.5 एक्स प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5 एक्स प्लस 12y, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ये देखो माइनस का 1.5 एक्स है, अब इसको इन तीनों के साथ लिखेंगे और 4y को भी तीनों के साथ लिखेंगे, और इसका कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर कोई ब्रैकेट कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको साथ में लिखते चले जाना है, ध्यान समझो। देखो 1.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 होता है, 225, तो 0.1 और 1 2 के बाद लगे तो यहाँ लग गया पॉइंट, और x और x का हो गया x का स्क्वायर। देखो आराम से करना, इसको इससे करो, 15 चौके 60 होता है, और x और y लिख दिया, और 0.1 और 1 2 के बाद, 1 और 1 2 के बाद यहाँ लगा दिया। नहीं नहीं, ये 1 है, खाली 1 के बाद लगेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो ना, तो 60 आएगा, तो 0.1 के बाद ही था, यहाँ पे पॉइंट था ही नहीं। अब देखो इसको इससे करो,
1.5 को 3 से करो तो कितना हो गया 45, एक्स का एक्स लिख दिया, ये 0.5 है ना, यहाँ लगा एक जगह लगा ना एक, तो यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो मैंने क्या करा, इस 1.5 को मल्टीप्लाई करा 3 बार। अब -4y को करेंगे, बाहर माइनस है ना, तीनों को साइन चेंज होने का, तो इसको इससे करो, ये जगह 60, ये जगह XY, और यहाँ पर प्लस का तो ये माइनस का हो गया, और पॉइंट एक के बाद है, एक के बाद लग गया। अब इसको करो 4 चौक 16, और y है तो y का स्क्वायर, और ये प्लस का तो माइनस का हो गया। ठीक है, अब इस 4y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12y आ जाएगा। देखो आपने देखा ये तीनों प्लस के थे, बाहर माइनस लगा है, तीनों का साइन चेंज हो गए। अब ये पूरा उतार देंगे हम, ये सेम उतार देंगे। ठीक है, देखो हम काटने वाले तरीके से करते हैं ना, अगर आप चाहे तो ऐसे घटा के दिखा सकते हो, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। ठीक है ना, तो अब देखो इसकी जैसा कोई है, कोई नहीं है, तो सीधा लिखा 2.25 एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 6.0 XY है, ये माइनस का 6.0 XY है, तो ये दोनों हट गए। देखो तभी हटेंगे या घटेंगे जब एक प्लस का एक माइनस का। अब ये 4.5x है, और ये माइनस का, ये कट गया। ठीक है, अब इसकी जैसा कोई है, इसकी जैसा कोई नहीं है, 16y का स्क्वायर, ये माइनस का, ये प्लस का है। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ गया हमारा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों, ये देखो ये भी माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी कट गया, ये आंसर इतने आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसका मैं लास्ट पार्ट भी करवा रहा था, क्योंकि लास्ट पार्ट छोड़ना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये 8वां है लास्ट, a + b + c, और देखो करते 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 लास्ट में जाके उन्होंने 3 वाले दिए हैं। ठीक है ना, लास्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन फटाफट देख लो, हिंदी मीडियम में बुक दिखा रहे थे एक बार। ठीक है ना, लास्ट क्लोजिंग कर रहे हैं, सबको दिखा रहे थे। अब देखो ये ए है, ये पूरा उतार दिया सेम, फिर बी लिखा, पूरा सेम उतार दिया, उसके बाद प्लस का सी लिखा, ये पूरा सेम उतार दिया। ठीक है, देखो ए लिखा पूरा सेम, बी लिखा पूरा सेम, सी लिखा पूरा सेम उतार दिया। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा ए स्क्वायर, इसको ऐसे करो ए बी, इसको ऐसे करो ए सी, इसको ऐसे करो ए बी। देखो मैं पहले ए लिख रहा हूँ, फिर बाद में बी लिख रहा हूँ। इसको ऐसे करो बी का स्क्वायर, इसको ऐसे करो माइनस का बी सी, इसको ऐसे करो ए सी, इसको ऐसे करो बी सी, इसको ऐसे करो सी का स्क्वायर। ठीक है ना, जब सेम आता है तो पावर जुड़ जाती है। अब देखो स्क्वायर वाले पहले लिख लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो कोई और है नहीं, तो इसलिए पहले लिख लो, लिख लिया। अब ए बी जैसा कोई है, ये रहा ए बी, ये रहा ए बी, तो क्या हो गया प्लस के 2ab, माइनस का ए सी, प्लस का ए सी, ये कट गया। ठीक है, माइनस का बी सी, प्लस का बी सी, ये भी कट गया, ये तो लिख दिया था आंसर आगे। ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया ये क्लोजिंग। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।